बहुत मिस किया यार। आर्या सर, सामने देखिए ना। क्यों? सबकी नजरें हमारी तरफ है, पता नहीं क्या सोचेंगे। सोचना तो जो उन्हें सोचना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूरे 14 घंटे के बाद भी 14 घंटे 35 मिनट और 45 सेकंड के बाद अपनी बीवी को देख रहा हूँ इस दुल्हन की पोशाक में। मुझसे पूछो मैं कितना एक्साइटेड हूँ यार, सीरियसली। और क्यों ना देखो, तुम्हें देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो जाह्नवी। हे ईश्वर, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कहीं वो ब्लैकमेलर तो नहीं आ गया यहाँ? अब क्या करेंगे? सुहासिनी, सुहासिनी हुआ क्या है? अरे पापा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। हुआ क्या है? अरे हम भूल गए, हमें याद नहीं आ रहा कि क्या भूल गई तुम? वरमाला। अरे इधर ही कहीं होगी, ढूंढो जाके। इतना तहलका मचाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है। वर कन्या, अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। विवाह के पूर्व 7 फेरे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही खास होते हैं। एक बार फेरे शुरू हो गए तो किसी अवस्था में रुक नहीं सकते। फिर चाहे वो पंडित जी के द्वारा वाचन किए गए मंत्र हो अथवा दूल्हा दुल्हन के कदम, किसी भी कीमत में पीछे नहीं हट सकते हैं और ना ही रुक सकते हैं। उज्ज्वला, फोन लगाओ डॉक्टर को। डॉक्टर रिपोर्ट्स आने में और कितना टाइम लगेगा? हमें वो रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए, प्लीज प्लीज जल्दी भिजवा दीजिए। 7वां फेरा परिपूर्ण होते ही दूल्हा दुल्हन अग्नि में अक्षत अर्पण करेंगे। हाँ, जाना हीरो को चावल मैं ही चलाऊंगा। अवश्य बालक, ये लीजिए। अब हम फेरे शुरू करेंगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय। अनुष्का, मेरा बच्चा कहाँ है? भाभी, कहाँ है मेरा बच्चा?
बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? ए लड़की, ये क्या तमाशा लगा रखा है और कौन है तू? हमारे घर की शादी में ये क्या तमाशा कर रही है तू? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा को कहाँ है? मेरा बच्चा बताओ मुझे। अरे बच्चा बच्चा, कौन सा बच्चा, किसका बच्चा? ये क्या बकवास किए जा रही है? कहाँ है मेरा बच्चा? बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? जानवी, जानवी, पंडित जी तुम्हें फेरों के लिए बुला रहे हैं। फेरे पूर्ण करने हैं। आओ बेटा। जानवी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? बेटा, हमारी जानवी थोड़ी नरम स्वभाव की है। वो अचानक से वो औरत आ धमकियो ना, तो डर गई बेचारी। जानवी, बिटिया, ये रुकने का समय ना है। अब तो ये जीवन में आगे ही बढ़ना है। जो बीत गया सो भुला दे। चल, उस लड़की के लिए फिर से अपनी जिंदगी ना बर्बाद कर बिटिया। आइए शीघ्रता से फेरे शुरू करते हैं। बस बस, सब ठीक है। चल आजा बिटिया, फेरे शुरू कर। आजा आजा आजा। जान जल्दी से फेरे लो, तभी तो वो मेरे पापा बनेंगे और वो और मैं फैमिली बनेंगे। जल्दी करो ना जान, प्लीज। आ जाओ। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरम्। चार फेरे संपन्न हुए। वैदिक रीति के अनुसार अब बाकी के 3 फेरों के लिए वधु आगे आएंगी और वर पीछे। यह इस बात का प्रतीक है कि जरूरत पड़ने पर पत्नी भी रिश्ते के जरूरी कार्य एवं निर्णय अपने हाथों में ले सकती है। अब आप वर के आगे चलिए और आप उनके पीछे। जान अभी आप आगे चलो और लास्ट के 3 फेरे ले लो। ये जानवी, कम ऑन, देखो मैं और कियान दोनों कितने एक्साइटेड हैं। कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओम शास्त्रदीर्घा पुरुषा शास्त्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतः प्रत्वा प्रतिष्ठद्दशांगुलं मा पुरुष एवेदगुं सर्वं जगभूतं
दच भाव्यम मा उतामृत तुते सानो जदन्नेना तिरोहति। क्या कमाल का मौका मिला है मुझे, कसम से। अगर मैं कियान को उसकी असली मां अनुष्का के साथ उसे हमेशा के लिए दूर भेज दूं तो मेरे तो डबल डबल फायदे हैं। पहला कि मुझे इस बच्चे से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, और बुंदेला परिवार को भी। और ब्रिजभूषण जी तो वैसे भी समाज को दिखाने के लिए जाह्नवी को कियान के साथ स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन में तो वो भी जानते हैं कि कियान है गंदा खून। लेकिन अगर मैं कियान को उनकी जिंदगी से दूर भेज दूं तो वो मुझसे खुश हो जाएंगे, और उस चीज का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा, भरपूर। आखिरी फेरा पूर्ण करने से पहले वर और वधू अग्नि में चावल की आहुति प्रदान करेंगे। पर बच्चा कहाँ गया? क्या? कियान? कियान! कियान कहाँ गया? मेरा बच्चा? कियान? कियान कहाँ? जाह्नवी, दादी कियान? बेटा तू शादी छोड़ के मत जा, कियान को हम ढूंढ लेंगे। गणपतन छूट जावे को। नहीं दादी, मैं नहीं रुक सकती, मेरा बच्चा खो गया है। नहीं, क्या ना दोस्त, मेरे यकीन करो, मुझे नहीं पता ये सब कैसा है। बिलीव मी। जान, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप मेरी माँ नहीं, ये आंटी मेरी माँ है। ये सब आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं। बोलो ना जान, क्यों क्यों? क्या मेरी बात, मेरी कियान? जानती प्लीज मेरा यकीन आर्या करो। सर, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा यार। आर्या ये सर, डीएनए आर्या सर, मेरे क्या लिए है इस ये वक्त सब? मेरा बच्चा ज्यादा जरूरी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये सच इस तरह पता चलेगा। जाह्नवी, मुझे नहीं पता कियान पर क्या सदमा लगा होगा, मुझे उसे देखना है।
हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आर्या, अक्षर माँ मेरी सबसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। नहीं पिताजी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा, दादाजी, जो कुछ भी अभी अभी हमारे सामने आया है, इस पर गौर करना और ठंडे दिमाग से सोचना बहुत जरूरी है। पर यहां पर नहीं, आर्या की शादी में बहुत सारे मेहमान आए। किसी को भी अगर सच्चाई की भनक पड़ गई तो मुसीबतों का पहाड़ आ सकता है, और बुंदेला खानदान की बदनामी होगी ये अलग। हम सबको घर जाकर इस बारे में बात करनी होगी। मुरली जी, सारे मेहमानों को घर भेज दो और सच्चाई के बारे में किसी को भी भनक ना हो, ध्यान रखना जी। तुम ठीक कह रहे हो शेष बेटा, शेष ठीक कह रहा है। हमें घर जाना चाहिए। चलिए पिताजी। सुने, अपने भाई से झगड़ा मोल लियो, उसके ताने सुने, अपने हर सपने, अपनी हर इच्छा का बलिदान दे दियो उस नन्ही जान की खातिर। अरे तोहे तो पता भी नहीं है, जानवी ने से मोहे बतायो कि ज्ञान तेरो बेटा है, और किसी को ना बतायो। जानती है क्यों? ताकि उस नन्ही सी जान को धक्का ना लगे कि उसके पिता ने उसके पैदा होते ही उसे पीठ दिखा दियो और माँ ने पैदा करते ही छोड़ दियो उसे। शर्म करो उसका, शर्म कर। हर हाल में, हर जंग में ढाल बन के खड़ी रही अपने बेटे की खातिर। जो भी ताने आए सब उसने खुद सहे, पर उस बच्चे पे आश ना आने दिया उसने। मौड़ी ने उस बच्चे की खातिर। मैंने कियान के लिए जो कुछ भी किया है उसे प्लीज त्याग मत करिए दादी। वो मेरा फर्ज था।
कियान की माँ बनने से बड़ा सुख ना मुझे जिंदगी में कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। जब उस नन्हे से बच्चे को जन्म देने के बाद अनुष्का दी छोड़कर चली गई थी ना, तो उस नोट में सिर्फ इतना लिख कर गई थी कि मैं उस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ आऊं। पर मेरा दिल नहीं माना, नहीं अलग कर पाई मैं उस बच्चे को अपने आप से। तो उस बच्चे को अपनाना, उसे एक माँ की तरह पालना पोसना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा फैसला था, मेरा अपना फैसला। आर्या, इस तरह से अकेले खड़े रहने से क्या होगा आर्या? जो कुछ भी हुआ उसका सामना तो करना पड़ेगा ना। आ मेरे साथ। क्या करूं मैं? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा जीजू। कियान का बाप कैसे हो सकता हूं मैं? अरे मेरे भाई, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है इस बात का। लेकिन ये देख कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट क्या कह रही है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि कियान का बाप तू है। अरे मैंने डॉक्टर से 2 बार कहा कि रिकन्फर्म करी है, उन्होंने भी मुझसे यही कहा, तेरा डीएनए कियान के डीएनए से मैच करता है। आर्या, क्या कर सकते हैं इसका? मुझे दूर दूर तक कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है मुझे। याद होगा तुम्हें? नशे में धुत थे तुम उस दिन। हाँ, वैसे बात तो सही कह रही है। हम लोग चंडीगढ़ के होटल किंग्स में थे। वो लाउंज का क्या नाम था? थ्रिल लाउंज। आर्या, तुम बहुत नशे में थे, एक बॉटल खत्म कर चुके थे, कंप्लीटली आउट। हाँ, मेरे पास उस रात की कुछ पिक्चर्स हैं, मैं अभी लेके आता हूँ। ये देखो। Oh my God! Oh my God! She's bloody right. आर्या तो पूरी तरह से bloody drunk है, sloshed. अनुष्का भी है सबको सर्व करते हुए, देखिए। जीजू, कैसे? पहले तुम दोनों अपनी शादी को कंप्लीट करो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मुझे बस मेरा बच्चा वापस दे दो जानू। मुझे बस मेरा बच्चा वापस दे दो। मैं उसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। ऐसे कैसे दे दूं मैं कियान को आपको? हाँ, 5 साल हम माँ बेटे की तरह रहे, अपनी औलाद की तरह पाला पोसा बड़ा किया है मैंने उसे। अरे हम जीते एक दूसरे के लिए, और आप कह रहे हैं मैं उसे दे दूं? अरे छोटा सा भोला भाला बच्चा क्या समझ आएगा उसे? क्या सोच रहा होगा इस वक्त सदमे में? एक तो ऑलरेडी उस कमरे में बैठकर ये सोच रहा है इस डर में कि एक अनजान औरत उसे लेकर जाने वाला हूं मैं उसकी। कोई अनजान औरत नहीं हूं मैं। और मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चे को कैसे पालना है। उसे एक दिन मेरे प्यार का एहसास हो जाएगा। मुझे बस मेरा बच्चा वापस दे दे जानवी।
मुझे बस मेरा बच्चा वापस दे दो। यहाँ जानवी से अलग नहीं हो सकता। अरे देख भी सकती कि बच्चा कितना डरा हुआ है। अगर ये डीएनए की रिपोर्ट सच है और मैं कियान का बाप हूं, इस पे मेरा भी हक है। ऐसे कैसे ले जा सकती हो तुम इसको? आप मेरे पापा हो तो फिर जमीन आंटी ने कहा तब आप क्यों मना कर रहे थे? ये क्या हो रहा है? चांद कह वो मेरी यशोदा माँ, उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मुझे कोई भी अपने साथ रखना नहीं चाहता? नहीं कियान, ऐसा कभी गलती से भी मत सोचना कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता। अरे बेटा, आप मेरे जीने की वजह हो। कियान बेटा, आप तो मेरे जिंदा रहने की वजह हो। मैं तो होश में भी इसलिए आई ताकि मैं आपको सीने से लगा सकूं, आपको वो प्यार दे सकूं जो आपको सिर्फ आपकी असली माँ दे सकती है बेटा। अब जाके समझ आया पा कि क्यों मैं और कियान एक दूसरे की ओर खींचते चले आए थे। आप होना में उसका उस दिन जब घर में पूजा थी, मैं जानवी से शादी करके आपके खिलाफ गया। ऐश में आगे न जाने मैंने आप पे कितने इल्जाम लगा दिए कि आप एक अच्छे बाप नहीं है, कि आपने आज तक मुझे प्यार नहीं किया, कि आपने आज तक मुझे खुद से दूर रखा। और आज जाके मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितना बड़ा दोगला इंसान हूं, कितना बड़ा पाखंडी हूं मैं। आज तक सिर्फ मैंने आपके खिलाफ शिकवे पाले और खुद अपने बच्चे के साथ मैंने क्या किया बा? जो बच्चा तरसता रहा अपने बाप के प्यार के लिए, उसकी जिंदगी से गायब रहा मैं। ना तुम एक अच्छा बेटा बन पाया और ना एक अच्छा बाप। जो आपने जो भी कहा पाओ बिल्कुल सही था। मैंने आज तक अपने खानदान को सिवाय शर्मिंदगी के, सिवाय मायूसी के कुछ नहीं दिया मैंने। उस दिन सारे घर वालों के सामने, मिनिस्टर्स के सामने मैंने आप पे उंगली उठाई, आपका अपमान किया। हीरा मैं इंसान हूं पा, मैंने नीच हरकत करी थी पा, मैंने घटिया इंसान हूं मैं। पर देखिए ना, उस घटिया नीच हरकत की मुझे कैसी सजा मिल रही है मुझे।
मेरा अपना बेटा कियान, मेरा अपना मुझे देखना नहीं चाहता, मेरे पास नहीं आना चाहता बाबू। मुझे माफ कर दीजिए। वाह, मुझे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वाह प्लीज। बेइज्जत तो तुमने खानदान को कई बार किया है, पर इस बार जो कालक तुमने पुती है वो कभी नहीं मिटेगी। सारी जिंदगी तुम मुझे दोष देते रहे कि मैंने तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया, पर अब जरा अपने ही गिरेबान में झांक के देखो। तुम तो वो बाप निकले जिसे अपने बेटे का, अपने औलाद का पता तक नहीं था। आप तो मेरे सच्चे वाले पापा हो ना? जब मैं बेबी था तब क्यों नहीं आए मेरे पास? मैंने आपको कितना मिस किया। जब मैं आपको पहली बार मिला था तब मैंने आपको पापा ही बोला था, पर तब भी आपने ऐसा क्यों कहा आप मेरे पापा नहीं हो? क्या मैं बैड बॉय हूँ? क्या मैं इसकी मिस्टेक हुई जिसकी वजह से आप गुस्सा हो गए और मेरे पास नहीं आए? आपने मुझे बहुत चैट किया है, बहुत चैट। आपके साथ नहीं बैठूंगा मैं, जा रहा हूं मैं। हमारी शादी उसी दिन हो गई थी जब मैंने यहाँ सबके सामने इसके साथ साथ फेरे लिए, मांग में सिंदूर भरा। अरे नहीं मांगी थी मैंने वो दिखावे वाली शादी, नहीं। जानवी मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है, गॉट इट? और खबरदार जो आपने या फिर किसी और ने इसके साथ बदतमीजी से बात करी। आर्या, पूरी जिंदगी ब्लडी बेवकूफियां और गलतियां ही करते रहोगे क्या? कियान तुम्हारा बेटा है और अनुष्का कियान की माँ है। इस नाते के ब्लडी बदौलत वो दोनों तो इस घर में रहते हैं, लेकिन ये जानवी इसकी क्या करेगा यहाँ पर? है मेरी वो। दिलो जान से प्यार करता हूं मैं इसे, मेरी जीने की वजह है ये। यही रहेगी, इसी घर में, अपने घर में रहेगी ये।
एक बात कान खोल के सुन लो। अगर कियान की कोई मां है तो वो सिर्फ और सिर्फ जानवी है। माना किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। 5 साल तुम कोमा में थी, पर इन 5 सालों तक जानवी ने जो कियान के लिए किया वो और कोई कर ही नहीं सकता था। अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपनी ख्वाहिशात, अरे अपने आप को भूलकर उस बच्चे को पाला पोसा, उसको बड़ा किया है। एक ही पल में उस बच्चे की मां बनने का फैसला कर लिया था। जानवी और कियान को कोई अलग नहीं कर सकता। चलो जानवी। मेरे बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, उसका ध्यान रखा है। जानवी, जानवी, लिसन, लिसन, लिसन। जो हुआ वो, लिसन, जो हुआ वो गलत था, पर वो सब अनजाने में हुआ है। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो ना, प्लीज। जानवी, बिलीव ही, मैं होश में नहीं था। मुझे कैसे यकीन। जानवी, जानवी, मुझे छोड़ के जाने का सोचना। मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम्हें जो सजा दे रही है दे लो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, वो अनजाने में थी। जानवी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो ना यार, प्लीज। ठीक है, नहीं माफ करना चाहती ना मुझे, सजा देना चाहती हो, हैं? Is that what you want, हाँ? सजा देनी है मुझे। Just wait, फिर मेरा भरोसा करो ना, हाँ? कुछ नहीं बदला है हमारे बीच में। हम सब, हाँ, मैं, तुम, कियान, हमारा बेटा, हम सब बिल्कुल वैसे ही जिएंगे जैसे हमने सोचा था, और वो सपना साकार करेंगे एक साथ, हाँ? मैं जाके कियान को लेकर आता हूं। हमारा बच्चा, हमारा बेटा कियान, उसको लेकर आता हूं। मुझे पता है अचानक हालात बदल जाने की वजह से तुम्हारे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं जानवी। तुम बहुत घबराई हुई हो, पर देखना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हारी, मेरी और कियान की खुशियों के रास्ते में कोई नहीं आएगा। ये मेरा वादा है।
एक एक करके सब कुछ तो तूने मुझसे छीन लिया जानवी। मेरी जिंदगी के 5 कीमती साल, कियान जो मेरा अपना खून है उसे तो तूने मुझसे छीन लिया। और अब आर्या जो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा सहारा बन सकता था, तू उसे भी मुझसे छीन लेगी। तुझे लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? बुंदेला खानदान की बहू बनने का हक तेरा नहीं है जानवी, मेरा है, सिर्फ मेरा। लोग कहते हैं मैं बुरी हूं। मैं बुरी हूं? मैं बुरी नहीं हूं, मैं बहुत बुरी हूं। हे भगवती माँ, ये क्या हो रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आर्या सर और कियान के साथ जो जिंदगी मैंने देखी थी, वो जिंदगी एक सच के सामने आ जाने से इस तरह बिखर जाएगी। आर्या सर और अनुष्का दी के बीच जो हुआ, ऐसी हालत में हुआ कि मैं उन दोनों में से किसी को भी दोष नहीं दे सकती। चलो ये सब बातें तो मैं किसी तरह जूझ लूंगी, लेकिन मेरे कियान का क्या? मुझे ये चिंता खाए जा रही है कि वो बच्चा इन चीजों को कैसे देखेगा, कैसे समझ पाएगा कुछ। मैं जानती हूँ कि अनुष्का दी एक माँ होने के नाते कियान के साथ एक रिश्ता बनाना चाहती है, वो बंधन बनाना चाहती है, लेकिन मैं ये भी तो नहीं भूल सकती ना कि वही अनुष्का दी है जिन्होंने कियान को जन्म देते ही उसे छोड़कर जाना, अनाथ आश्रम में छोड़ाना सही समझा। और अब जब वो लौटी है तो वो भी 5 साल बाद। अनुष्का दी का दावा है कि उनका इरादा बदल गया और वो कियान को वापस लेने के लिए आ ही रही थी कि उतने में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो 5 साल के लिए कोमा में चली गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कोमा में जाने के बाद हॉस्पिटल वालों ने ना मुझे, ना दादी, ना पुष्कर भैया किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो फर्ज है ना डॉक्टर का कि इतना बड़ा हादसा हो जाए वो पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म करे। वो नहीं तो कम से कम पुलिस को बताए कि वो पता लगाए पेशेंट की फैमिली के बारे में। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल
मुझे लगता है ये जानने के लिए मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा। कियान को अनुष्का दी के करीब लाने से पहले मेरा फर्ज है ये जानना कि क्या ये सच है? क्या अनुष्का दी सच्ची में 5 साल के लिए कोमा में थी या कुछ और? मुझे ये जानना ही होगा, और ये जानने के लिए मुझे सबसे पहले तो उस हॉस्पिटल में जाना होगा जहां अनुष्का दी एडमिटेड थी।